देखें, अगर बात करें म्यूटेशन का, तो म्यूटेशन जो है उसका जो नया प्रक्रिया है, अगर नया नियम की बात करें ना, तो अगर मान लेते हैं जब जमीन का रजिस्ट्री होता है, सेल डीड तैयार होता है, तो बहुत सारे राज्य में जो है ना, अब ये नियम है कि उसके साथ ही म्यूटेशन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। लेकिन अब ये है कि ये तभी संभव है कि जब वो विक्रेता है ना, वो विक्रेता के नाम से जमीन का जो है एक तरह से टैक्स जाता हो, मतलब जमीन का रसीद कटता हो, जमीन विक्रेता के नाम से हो, जो बेच रहा है उसी के नाम से सारा कुछ है, तब ये पॉसिबल है। लेकिन अगर विक्रेता के नाम से नहीं है, मान लेते हैं उसके पिता के नाम से वो है, तो उस केस में क्या होगा, मतलब संपत्ति तो उसके पिता के नाम दर्ज है, विक्रेता के पिता के नाम दर्ज है संपत्ति, तो उस केस में ना आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जो है उसको वेरीफाई किया जाता है, कि मान लेते हैं कि वेरीफाई करेगा तभी ये जो है आगे कुछ प्रोसेस कर सकता है। तो व्यक्ति सही है कि नहीं है, दूसरे पिता का नाम है, दूसरा अगर बेटा बन के बेच दिया, तो सारा कुछ सही तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही किसी का म्यूटेशन जो है वो किया जाता है। इस केस में पिता के नाम है, अगर दादा के नाम है तो अगर आपका एक लंबे समय से पेंडिंग है, तो आप एक आवेदन दे सकते हैं कि आपका पेंडिंग क्यों है, और क्या आपका सीरियल नंबर जो है नहीं आया है। लेकिन ये जो अगर आप सही हैं अपने जगह पर, तो आपका म्यूटेशन जो है वो हो जाएगा। अगर कुछ समय पेंडिंग भी है तो कोई बड़ा समस्या नहीं है, ठीक है, आसानी से जो है आपका म्यूटेशन हो जाएगा। सवाल है, सर मेरा जो है कर्मचारी और आरओ दोनों ने वेरीफाई कर दिया है, लेकिन सीओ के पास 2 मंथ से पेंडिंग बता रहा है, क्या करूं? ठीक है, देखें जो कर्मचारी है ना, अगर मान लेते हैं कर्मचारी या जो भी आरओ है, अगर वो सारा जो वेरीफाई कर दिए तो आप आवेदन दे सकते हैं वहां पर सीओ के पास कि आपके पास पेंडिंग है, या आप चाहें तो कर्मचारी से भी बात कर सकते हैं कि आपका पेंडिंग क्यों है, क्या रीजन है। तो एक बार पहले आपको आवेदन दे देना है, वो क्या रिप्लाई देते हैं या क्या समस्या आ रहा है पहले वो आपको देख लेना, उसके बाद जो है आप आगे का प्रोसेस कुछ कर सकते हैं। सवाल है, सर मैं यूपी से हूं, मैं अपने घर के जमीन का अपने दादा परदादा का रिकॉर्ड निकलवाना चाहता हूं। वकील साहब से बात किए तो वकील साहब ने मना कर दिया, कहा कौन सा निकलवाना है, नाम बता दो। 27 साल है, मेरी उम्र 27 साल, क्या मुझे मेरे दादा परदादा का देखें दादा परदादा का जो है ना, अगर आपको रिकॉर्ड निकलवाना है तो आप जा सकते हैं, उसके लिए खुद से जा सकते हैं जिला अभिलेख में, ठीक है, और अपना एरिया का जो भी रिकॉर्ड है उसको निकालने के लिए बात कर सकते हैं, और वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको कम से कम दादा परदादा का नाम प्राप्त होगा, आपका जो संपत्ति किस एरिया में है ये जानकारी होगा, तो आपका निकल जाएगा। सवाल है कि सर 2010 में रजिस्ट्री हुआ था, दाखिल खारिज भी हो गया, रसीद भी कट रहा, लेकिन आज बेचने वाला चाचा उसमें आधा कब्जा कर लिया, क्या करें, है ना। देखें बेचने वाला का चाचा अगर कब्जा कर लिया है तो ये देखना है कि संपत्ति क्या उस व्यक्ति के नाम है कि नहीं है, ठीक है। अब 2010 में जो है कोई व्यक्ति आपको बेच दिया, ठीक है, दाखिल खारिज हो गया, रसीद कट रहा है, तो आप उसके लिए कानूनी तौर पे फाइट कर सकते हैं। संपत्ति आपका आधा अगर गया तो आज आपको वर्तमान कीमत की दर से जिससे आप संपत्ति खरीदें उससे आपको पैसा वापस चाहिए, और उसके लिए ऐसा प्रावधान है कोर्ट, आप सिविल कोर्ट में उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं जो आपके साथ गलती किया। इसलिए देखें जो बेचने वाला अगर उसके चाचा का हक होगा, कानूनी अधिकार होगा, ठीक है, तब तो वो देना होगा। इसलिए संपत्ति में अगर मान लेते हैं कोई पूरा संपत्ति बेच दिया जबकि उसमें और हिस्सेदार हैं और चाचा इस बात को सपोर्ट भी नहीं किए, तो ये तो समस्या उत्पन्न होता है ना। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि जो उनके फरीक होते हैं उससे भी सपोर्ट करवा लेते हैं, उससे भी लिखवा लेते हैं, उसको गवाह बनवा लेते हैं, तो आगे चल के समस्या उत्पन्न नहीं होता इस प्रकार का। सवाल है, सर एक आदमी अपने हिस्सा से जो ना मानो 10 डिसमिल और एक आदमी फिर 20 डिसमिल से ज्यादा बेच दिया, जब उसका जो है जमीन पहले ही खत्म हो गया, फिर बाद में दाखिल खारिज करके रसीद भी कटा लिया, इसका उपाय बताएं, है ना। उसको नहीं मिले जो पहले लिया, नहीं, मान्यता कानूनन जो है ना, मान्यता उसी का होगा, मान्यता जो, ठीक है, कोई रसीद कटा लिया, वर्तमान में वो मालिक है, लेकिन संपत्ति जो पहले खरीदा उसी का कानूनी अधिकार होगा, ठीक है। अब एक व्यक्ति है, मान लो उसका 10 डिसमिल अगर मान लेते शेयर है, लेकिन 20 डिसमिल से ज्यादा अगर वो बेच देता है, तो इसलिए वो तो एक तरह से धोखा करता है, फ्रॉड करता है, अपने जो हिस्सेदार है उसके साथ धोखा करता है, और साथ में आप जो है खरीदार हैं, आपको साथ भी फ्रॉड किया, तो उस पर तो 420 का भी मुकदमा आता है।
होगा भी, इसीलिए कि वो फ्रॉड किया आपके साथ। तो विलंब ना करें। अगर मान लेते हैं उस पे जो है धोखाधड़ी का आरोप लगा दें जो आपके साथ ऐसा किया है। रही बात आपका अगर रजिस्ट्री पहले हुआ है तो आपका कानूनी अधिकार पहले है। अगर मान लेते 10 डिसमिल उसका हिस्सा है और 10 डिसमिल आप पहले कर दें तो 10 डिसमिल सिर्फ आप ही का अधिकार होगा। बाद में दोबारा वो 10 डिसमिल किसी को बेच देता है तो उसका मान्यता जो है वो नहीं होगा। सवाल, अगर ऐसा कानून है कि पत्नी का अधिकार ना पति की संपत्ति पर है और ना सास ससुर की संपत्ति में है, उसके बच्चे को मिलेगी, तो पत्नी कहाँ सुरक्षित है? ना वो अपने बच्चे के साथ, ना पति के साथ, ना सास ससुर के साथ, केवल सबकी जिम्मेवारी उठाए। रहने के लिए बिना जो है नाम की छत घटिया कानून है। फिर एक रास्ता औरत के लिए भी है, वो जब उसे कुछ मिलना नहीं तो क्यों पति की भी सास ससुर का सेवा भाव रखे। अपने लिए पैसे जो है जोड़कर अपने लिए जो है छोटा मोटा घर लें जिसमें कम से कम उसे तसल्ली हो कि ये मेरा है। एक दया की भीख के तौर पर क्यों किसी के घर में रहना, क्यों जो है एक तरह से कोई निकाल नहीं सकता। ये क्या मतलब हुआ? जवानी में पति के दया पर, बुढ़ापे में बच्चे के दया पर। देखें, और यहाँ पर जो है बचपना था, वहां पर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम अपने माता पिता के दया पर हैं। देखें, सबका एक जीवन में फर्ज बना हुआ। मान लेते हैं कोई पिता है अपने बच्चे को जो है छोड़ देता है, नहीं बचपन में छोड़ के चला गया, तो वो व्यक्ति फर्ज नहीं निभा रहा है। उसका जो फर्ज है, तो उसी तरीके से जिस तरह से एक पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चों का देखभाल करता है, बाद में जब एक तरह से जो बेटी है तो उस बेटी का देखभाल जो है करने के लिए फिर उनको जो है एक पति चुना जाता है, ठीक है। तो फिर वो देखभाल जिम्मेवारी पिता का जो है उस दिन से ऐसा नहीं कि जिम्मेवारी खत्म हो जाता है, लेकिन एक जिम्मेवारी जो है सौंप दिया जाता है उस पति को। अब पति वो कर्तव्य अगर नहीं निभा रहा है तो वो उसकी गलती है। और ऐसे लोग हैं, ऐसे पिता भी हैं, ऐसे पति भी हैं और ऐसी पत्नी भी है। तो इसीलिए देखें, इस पे अगर एक आप जो थिंकिंग दे रहे हैं वो आपका जो एक सोच है वो एक जगह है कि ऐसा अधिकार की बात है। पत्नी का क्या अधिकार? पत्नी का यह अधिकार है कि पति का जो प्रॉपर्टी है, पति का जो कमाई है, उस पे वो जीवन यापन करने के लिए उसको जिंदगी भर जो है वो खर्च देना पड़ेगा, ये अधिकार है। और पत्नी का ये भी अधिकार है कि जिस तरह पिता के संपत्ति में एक बेटा को अधिकार दिया गया है, उसी तरीके से पिता का जो भी संपत्ति है उसमें बेटी का भी अधिकार होगा। तो बेटी स्वतंत्र है उसको लेने के लिए। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये कानून जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। सवाल है, सर खतियान में 4 भाई का नाम है, यहाँ पर जो है बसिया बराबर लिखा हुआ है, लेकिन एक भाई के नाम बकब्जे लिखा हुआ है और कब्जा भी सैकड़ों वर्षों से बकब्जे भाई के जो है बेटे का नाम से जमाबंदी कायम है। तो हिस्सा चारों भाई का होगा जिसके नाम से खतियान है। मेरा अनुमान है कि उस समय किसी दूसरे जमीन के बदले किसी जो है कागज के यहाँ पर जो है हिस्सा दे दिया गया हो, तो वो अपना हिस्सा जो है बेच दिया हो, तो इसलिए वो तीनों भाई अपना हिस्सा लिया। लेकिन उसका पोता उस जमीन में हिस्सा मांगता है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे पता नहीं कौन सा जमीन बेचा था, किसी जमीन के बदले जो है वो जमानी हिस्सा दिया। अगर यह जमीन 1914 के सर्वे पहले बेच दिया तो पता कैसे चलेगा? देखें, पहले का जो सर्वे हुआ जब खतियान ही नहीं था, पूरा इंफॉर्मेशन खतियान जो है ना, उस समय अंग्रेज के जमाने का जो है वो खतियान बनाया गया। तो खतियान जो बनाया है उससे पहले भी सेल डीड है, तो सेल डीड का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में अगर वो मौजूद मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर आपका जो है कोई इन्फॉर्मेशन ही मालूम नहीं है गवर्नमेंट को। इसलिए पहले ऐसा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म था नहीं जो सारा कुछ जो है वो लिखा हुआ हो, ठीक है, पहले जो बेच दिया। हाँ, लेकिन बाद का जो अगर बात करें, जब जमीन का खतियान बना उसके बाद का जितना भी सिस्टम है वो सारा कुछ एक तरह से अवेलेबल है। आप उसका नकल चाहेंगे तो प्राप्त कर सकते हैं, उस नकल को आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं कि पूरा एक प्रक्रिया होता है। उस प्रक्रिया के तहत अब अगर जो निबंधन कार्यालय होगा बहुत पहले का पुराना, वहां से जो है आप चाहेंगे तो उसका नकल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और नकल के आधार पे आपको फिर जो करना है वो कर सकते हैं। हाँ, सर्वे के बाद का अब धीरे धीरे अभी के वर्तमान सिचुएशन में अगर देखा जाए अब क्या होता है कि अभी सारा कुछ जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज से 50 वर्षों के बाद लोगों को अभी 50 वर्ष से पिछला जो रिकॉर्ड होगा वो आसानी से वो ढूंढ पाएंगे।
देखिए सवाल है कि ये करेंगे सर हमारे घर में जमीन विवाद चल रहा है, जो जमीन हमारे पिताजी चाचा जी ने मिलकर खरीदी थी चाचा जी और बड़े भाई के नाम पर है। जब हमारे बड़े भाई 6 साल के थे, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, 20 साल तक हम एक साथ जो है ना रहे, 10 वर्षों से हम अलग अलग जो है वो रहे, अलग अलग खेती कर रहे थे, आज वह अपना हक जता रहे हैं, तो है ना उसमें से आगे क्या होगा। तो देखें अगर किसी का भी जो परिवार में जो है ना वो जमीन अगर विवाद चल रहा है ना, जमीन विवाद अगर चल रहा है, जमीन मान लेते हैं जो आपने मिलकर जो है खरीदा या जो भी किया है, ठीक है, लेकिन अगर आपके जो आप का जो जन्म हुआ और जो आपके बड़े भाई वो बड़े होंगे और आप है ना, जब बड़े भाई आपके 6 साल के तो जन्म नहीं हुआ था, लेकिन अगर जो है ना जो पिताजी हैं चाचा जी हैं वो मिलकर बड़े भाई के नाम पर जमीन खरीद लिया, तो परिवार में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ है, बड़े भाई अपनी कमाई से संपत्ति नहीं खरीदे हैं, बड़े भाई जो है मतलब एक तरह से उनको एक तरह ज्वाइंट में है वो प्रॉपर्टी। देखें बड़ा भाई का जो संपत्ति है उस पर छोटा एक अधिकार की दावा कर सकता है, और इसमें क्या क्या कंडीशन है हम उसको डिटेल से भी आपको बताएंगे कि बहुत सारे सिचुएशन में अलग अलग कंडीशन भी हैं कि किस कब जो है दावा कर सकता है, कब नहीं कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, क्या प्रक्रिया होगा उसके लिए। कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर करना जो है वो सही नहीं होगा, करेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो ये सभी समस्या का जो है आसानी से निकल सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।